हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कैन एल्गोरिथम के बारे में। देखिए, स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमारे पास हमको रिक्वेस्ट गिवन होती है, हमको रीड एंड राइट जो करंट पोजीशन है वो गिवन होता है, और एक और लाइन गिवन होती है। वो क्या कहता है कि हम लोग को मूव करना है लार्ज वैल्यू की तरफ। तो स्कैन वैल्यू का मतलब क्या है कि हम लोग, क्या होता है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि जैसे होता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, कि जो पहले आया डिस उसको हम लोग परफॉर्म करते थे। और उसके बाद हम लोग ने क्या बात की थी, उसके बाद हम लोग ने बात किया था कि शॉर्टेस्ट सीकिंग टाइम के बारे में, यानी कि जिसका टाइम कम हो उसको हम लोग क्या करते थे, उसको परफॉर्म करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। या स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम लोग एक डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो करंट पोजीशन गिवन होगा, यहाँ पे करंट पोजीशन 50 गिवन है, तो अगर हम 50 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक डायरेक्शन में लास्ट तक मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे, जहां तक वो डिस्क होगी, यानी कि जो मेमोरी होगा वहां तक हम लोग एक साथ ही मूव करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो लिखा है लास्ट पोजीशन है, अगर हम लोग मूव करें, मान लीजिए हम लोग मूव करें इस डायरेक्शन में, ठीक, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो 199 तक लास्ट तक जाएंगे। और अगर हम लोग इस तरह मूव कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, जीरो तक जाएंगे। ठीक, हम लोग जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन में हम लोग लास्ट तक जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर वहीं डायरेक्शन से मूव करेंगे। ठीक, अगर हम लोग के पास कोई और डिस्क होंगी तो हम लोग फिर उधर से मूव करेंगे। ठीक, अब ये कैसे परफॉर्म होगा तो ये चलिए जानते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग रिक्वेस्ट गिवन है, ठीक, मल्टीपल रिक्वेस्ट गिवन है, और हम लोग ने डिस्क बना ली है जीरो से लेकर 199 तक। ठीक, और ये जो टोटल जो नंबर लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक और लाइन लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है कि मूविंग टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू, यानी कि हम लोग रीड एंड राइट जो वैल्यू है, आर्म है, वो कितना दे रखा है, करंट पोजीशन 50 दे रखा है, यानी इस डायरेक्शन में हम लोग हैं, यहीं पे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 50 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। यानी कि हम लोग जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे वो डायरेक्शन लार्ज वैल्यू का होना चाहिए, तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, लार्ज वैल्यू कितना है, 50 से जो अब वैल्यू कौन सी है, 82 है, 100 है, 142 है, 150 है, 170 है, 190 है, 199 है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। चलिए मूव करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 50 से हम लोग स्टार्ट किए, 50 से स्टार्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट क्या है, देखिए 50 से जब स्टार्ट करें तो रिक्वेस्ट पहली सबसे पहले बड़ी कौन सी पड़ रही है, 82 पड़ रही है। ठीक, तो 82 हम लोग के पास डिस्क है। ठीक, और इस ये रिक्वेस्ट आई है इसी डिस्क की, तो हम लोग इसको पहले परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ से मूव करेंगे और हम लोग कहाँ मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, 82 पोजीशन पे जाएंगे। 82 पोजीशन पे आ गए। ठीक, 82 हम लोग ने क्या किया, विजिट कर लिया। ठीक, इसको हम लोग ने इस्तेमाल कर लिया। देन हम लोग के पास क्या है, 82 के बाद क्या है, 82 के बाद देखिए यहाँ पे होगा 140 है। 82 के बाद क्या आ रहा है, सॉरी 140 आ रहा है। ठीक, तो 140 कहाँ पे होगा, ठीक, 140 हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक, ये 140 है हमारे पास। ठीक, 140 आ गया है। देन 140 हम लोग ने विजिट कर लिया। ठीक, 140 लिख देते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। और क्या दे रखा है रिक्वेस्ट में, देखिए और रिक्वेस्ट में 170 है, तो हम लोग यहाँ से मूव करेंगे और ये 170 पे हम लोग विजिट कर देंगे। 170 पे हम लोग ने क्या किया, यूज़ कर लिया। ठीक, 170 इस्तेमाल कर लिया हम लोग ने देखिए यहाँ पे हम लोग एरो बनाते चल रहे हैं कि कितना कितना हम लोग विजिट कर रहे हैं। 82 हम लोग ने विजिट किया। ठीक, 140 विजिट कर लिया, 170 कर लिया। देन उसके बाद आ रहा है तो देखिए 190 भी डेस्क की रिक्वेस्ट आई है, तो 190 भी हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक, 190 पे हम लोग आ गए और 190 भी हम लोग ने यूज कर लिया। देन स्कैन कहता है कि हम लोग जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो लास्ट क्या बचा है, 199 लास्ट बचा, तो हम लोग लास्ट तक यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक, यहाँ तक लास्ट तक मूव करेंगे, 199 तक मूव करेंगे। ठीक, नाउ हम लोग ने यहाँ तक तो मूव कर लिया। अब एक डायरेक्शन में पूरा हो गया, एंड तक पहुंच गए। बट हमारे पास भी अभी कुछ नंबर्स जो रिक्वेस्ट है वो बच गई। कौन कौन सी, 43 बच गई है, 24 बच गया है और 16 बच गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर रिवर्स ऑर्डर में मूव करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन मूव करेंगे। हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, अब यहां से सबसे पहले क्या मिलेगा हम लोग को, 43 मूव करेंगे। जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, 43 हम लोग को मिलेगा। तो 43 हम लोग ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग 43 लिख देंगे। देन 43 हो गया। अब जब इस डायरेक्शन फिर से मूव करेंगे तो हमारे पास देखिए कौन सी रिक्वेस्ट पड़ी है, 24 की रिक्वेस्ट पड़ी है, तो 24 हम लोग ने इस्तेमाल कर लिया। ठीक, 24 हम लोग ने यहाँ पे विजिट कर लिया। ठीक, देन लास्ट क्या है रिक्वेस्ट, 16 रिक्वेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे 16 रिक्वेस्ट, लास्ट रिक्वेस्ट यही है, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। 16 भी हम लोग विजिट कर लिए और ये हमारा स्कैन एल्गोरिथम परफॉर्म कर, इस तरह स्कैन एल्गोरिथम परफॉर्म होती है। अब आपसे पूछ लेगा कि हमको क्या निकालना है, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्क आर्म, ये निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाय डिस्क आर्म। इसको कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे सीधा सिंपल तरीका है। हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, 50 से स्टार्ट किए थे, कहां तक मूव किए थे 190, यानी कि लास्ट तक मूव किए थे, 199 तक मूव किए थे। तो हमारा क्या होगा 199 माइनस 50, ठीक, प्लस हम लोग 190 से स्टार्ट किए थे और लास्ट कहां तक गए थे 16 तक गए थे, तो 199 माइनस 16। अब इसको दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 332। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्क आर्म। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे एफसीएफएस में और शॉर्टेस्ट सिक्स टाइम फर्स्ट में होता था कि हम लोग क्या करते थे कि इतना डिस्टेंस लेते थे, यहाँ से यहाँ लेते थे माइनस करके फिर प्लस करते थे, फिर यहाँ से यहाँ लेते थे इसको माइनस करके प्लस करते थे। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट और उस डायरेक्शन में एंडिंग पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे और उसी एंडिंग पॉइंट यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और 99 माइनस 50 कर देंगे और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जहाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 199 से, जो रिवर्स डायरेक्शन में कितने कहाँ तक मूव किए 16 तक मूव किए लास्ट तक, तो हम उसको सिर्फ पिक करेंगे। तो 16 तक हो गया, तो हम लोग इसको हम दोनों को ऐड करके हमारा सम हो जाएगा। फिर अगर आपके पास कोई और वैल्यू होती, ठीक ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, यहाँ पे 16 से यहाँ 13 भी होती, 13 वैल्यू होती, तो 13 हम लोग ले जाते थे, तो हम लोग यहाँ 13 तक अगर विजिट करते तो हम लोग यहाँ पे 13 आ जाता। ठीक, तो इस तरह मूव करते हैं। स्कैन में क्या होता है कि हम जिस भी डायरेक्शन मूव करेंगे उसको इंड तक जाएंगे, और जब हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर निकालेंगे तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे और वहां से इंड पोजिशन तक, यानी कि जिस डायरेक्शन मूव करते उसका इंड तक हम उन दोनों को माइनस करके प्लस करेंगे। कहाँ से, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ तक इंड किया था एक डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे देन प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव किए थे तो जितना रिवर्स डायरेक्शन में मूव किए थे उसको माइनस करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, टोटल डिस्टेंस कवर बाय डिस्क आर्म आ जाएगा हमारे पास। ठीक, ये हो गया स्कैन एल्गोरिथम। थैंक यू एवरीवन।